बीजिंग पहुंचते ही मैंने सबसे पहले trip.com पे जाकर एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर को एंगेज किया। उन्होंने मुझे अपनी एक बस में बीजिंग से सवार किया। ये तकरीबन दीवार चीन तक पहुंचने का 1.5 घंटे का रास्ता था और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ दूसरी बस में बच्चे भी जा रहे हैं और बड़ी कंफर्टेबल बस थी। और एक खातून ने हमें अगरचे अंग्रेज़ी और चाइनीज़ ज़बान में अपने सफ़र की पूरी रुदात सुनाई कि हम कहाँ से और कहाँ तक जा रहे हैं। तो आइए अब आपका मेरे साथ कुछ सफ़र रहेगा, तो आइए देखते हैं कि ये हमारा सफ़र कैसे मुकम्मल होता है। अब हम इनके स्टैंड से, टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं और आप देखें कि आपको कितनी शफाफ सड़कें और एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही है और ख़ातून हमें बाकायदा ब्रीफ करती जा रही है। और अब आप देखें कि ये जो साइकिलें आपको नज़र आ रही हैं, ये प्राइवेट कंपनी वालों की ये साइकिलें खड़ी रहती हैं। जिसको भी चाहिए होती है वो अपना कोड दिखाकर अपनी से ले जा सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पहला स्टेशन है जहां हम 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमें हमारे टूर ऑपरेटर ने कुछ ब्रीफ किया और हमें बताया कि आपने कुछ चलना है, उसके बाद एक फिर बस पे हमें सवार करके वो ले जाएंगे एक और स्टेप पे, जहाँ से फिर हम लोग दीवार चीन तक, चूँकि ये बहुत ऊंचाई पर वाक़या है और पैदल चलना एक शरीफ आदमी का काम नहीं है। ये देखें स्टॉल लगे हुए हैं फ्रूट के और ये इतना फ्रेश और इतना खूबसूरती से इनको सजाया गया है कि आपको यहाँ सफाई का एहसास ज़रूर होगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं कि सफाई का बैसन इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको देखें ये एक स्टेशन है जहाँ से बाकायदा एक चेकिंग होती है, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। उसके बाद ये 2 से 3 जगह पे अब हमने इस नई बस में बैठ गए हैं जी। अगले स्टेप पे जाने के लिए वहाँ से हमें चेयर लिफ्ट के ज़रिए दीवार चीन तक ले जाया जाएगा। अब ये देखें कि अब हम बस स्टॉप पे उतरे हैं और थोड़ा सा हमें चल के जाना पड़ेगा आगे। और मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि ख़वातीन हज़रात और बच्चे काफ़ी तादाद में दीवार चीन की सैर के लिए आए हुए हैं। और ये फिर एक चेकिंग का मरहला शुरू हो गया है और मेरे साथ काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी हैं। और ये आप देखेंगे कि एक खूबसूरत, ये हमारी पहली मंजिल है जहाँ पे हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे और यहाँ भी बाकायदा एक चेकिंग होती है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। और ये आप खूबसूरत मंजर देख रहे होंगे कि ये देखें, अब चेयर लिफ्ट पे हम बैठ गए हैं जी। और ये ऊपर आपको कॉर्नर्स पे देखेंगे, पहाड़ों की चोटी पे एक दीवार नज़र आ रही होगी, तो ये दीवार चीन है। ये यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले, यानी 221 कबल मसीह में चीन के बादशाह चेन शी हुआंग ने दुश्मनों के हमले से बचने के लिए 21,196 किलोमीटर दुनिया की तवील तरीन दीवार तामीर की थी। ये कितना खूबसूरत मौसम है कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक खूबसूरत मौसम दिखा, ये एक आपको नज़र आ रही होगी दीवार, ये ऊपर ऊंचाई पे दीवार वाक़या है। यहाँ आपको एक थोड़ा सा एक सच्चा वाक़या थोड़ा सा बता दूँ कि पाकिस्तान की कुल लंबाई जो है ना वो 4500 किलोमीटर है, जबकि इस दीवार की लंबाई 21,000 किलोमीटर है। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी तवील दीवार है। ये देखें जी, हम स्टेशन पर पहुँच गए हैं। ये पहला हमारा चेयर लिफ्ट का पड़ाव है। यहाँ उतरेंगे तो यहाँ से फिर हमें तो कुछ थोड़ा सा बाहर निकल के पैदल चल के जाना पड़ेगा जी। आइए आप मेरे साथ चलें। ये देखें कुछ स्टेप्स हैं। ये अब हम ऊपर एक प्लेटफार्म पे पहुंच गए हैं और प्लेटफार्म के सामने आपको एक बहुत बड़ा, ये देखें आपको दूर से दीवार चीन भी नज़र आ रही होगी। इसकी तामीर में जैसे मैं आपको बता रहा था, इसकी तामीर में उस वक्त की आबादी के हर तीसरे बंदे ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया।
और 3 लाख से ज़्यादा इंसानों ने 10 साल की मेहनत से इसको तामीर किया। और इस पर आप देख रहे हैं कि कई बैरकें भी बनी नज़र आ रही हैं आपको, और बिल्कुल ये ऐसे लगता है जैसे कोई खलाई मखलूक है जिसने इसको तामीर किया है। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आसमान की तरफ, ये देखें आपको ऊपर एक हवेला सा नज़र आ रहा है, जैसे ये एक रास्ता आसमान की तरफ जा रहा है ये। और मैं आपके कैमरे को जूम कर रहा हूँ, और ये मैं वीडियो कैमरे से बना रहा हूँ जी, वीडियो जो मेरा मोबाइल है उससे बना रहा हूँ। देखें कि इसकी कितनी दूर तक इसकी कैप्चरिंग है। और ये एक प्लेटफार्म है जहाँ लोग सस्ताते हैं, बैठते हैं, और दुनिया के हर कोने से। ये एक पत्थर है जिस पे मैं खड़ा हूँ जी, और इस पे सारी इसकी थोड़ी सी तारीख लिखी हुई है, अगरचे वो चाइनीज़ ज़बान में है, तो आप किताबों में पढ़ लेंगे इसके बारे में मज़ीद। तो जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, ये देखें एक दूरबीन भी लगी हुई है यहाँ, अगरचे जिस दिन मैं आया था तो उस दिन दूरबीन नहीं चल रही थी, या इसका क्या मसला था कि, लेकिन ये दूरबीन भी यहाँ लोगों की सैर व सयाहत के लिए ये इंस्टॉल है। और ये एक फिर इस प्लेटफार्म से तकरीबन 15 स्टेप्स की एक सीढ़ी है जिसको चढ़ना पड़ता है जी। और देखें कितने बड़े बड़े पत्थरों को काट कर इन लोगों ने ये सीढ़ी बनाई हुई है। और अभी कुछ स्टेप रहते हैं, चलते हैं। आप ज़रा देखें कि ये अब हम ऊपर दीवार चीन के ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से एक छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं देखने के लिए। और शायद यहाँ पहरेदार खड़े होते थे जो देखते थे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। और ये पूरी दीवार पर, इतनी 21,000 किलोमीटर जो दीवार है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। मौज़े तंग ने दीवार चीन के बारे में कहा था कि जिसने अजीम दीवार चीन नहीं देखी वो हकीकी मर्द ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि वाकई ये इस पे चढ़ने का काम जो है ना वो एक हकीकी मर्द का ही है, क्योंकि कोई बच्चा और कोई सीनियर सिटीज़न यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँच सकता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में इसकी सिर्फ दीवार की ऊंचाई वो 20 से 26 फुट तक है। तो ये खासा ऊंचा रास्ता है। अब ये देखें कि मैं यहाँ इस दीवार के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, और आपको साथ साथ इसकी वीडियो शूटिंग भी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये एक इंसानी हाथों का कमाल है कि उन्होंने दुनिया में 7वां अजूबा बना दिया। ये देखें कुछ फासले पर, यानी उसी दीवार के कुछ फासले पर बड़ी बड़ी बैरकें बनी हुई हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ दुनिया के हर तरफ से यहाँ लोग बड़ी तादाद में आते हैं। और चाइना की सैर मैं समझता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सस्ता मुल्क है, और पाकिस्तान के मुकाबले में जितना आप खर्च यहाँ मरी या सवाद में जाके करते हैं, तो मेरे ख्याल उतने ही पैसों में आप यहाँ भी जाके अपनी फैमिली के साथ सैर व सयाहत कर सकते हैं। ये वो पत्थर है जहाँ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। आप जूम करके इस पे आप पूरी इसकी तारीख पढ़ सकते हैं। और इसके साथ एक और भी ये मोनूमेंट लगाया गया है। और कुछ स्टिल फ़ोटो मैंने लगाए हैं ताकि आपको उसकी कदर मंजिलत का पता चल सके। ये लोग दूसरे रास्ते से चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। और ये देखें आप कि दीवार के दोनों साइडों पे, अब मुझे मालूम नहीं कि ये दोनों साइडों पे ये चीन की ज़मीन है या कहाँ की है। बहरहाल वो फिर आपको मैं एक जूम करके इस दूर तक फैली हुई दीवार चीन को आपके लिए पेश करता हूँ। और मेरे साथ जो लोग आए थे वो बाकायदा इसको काफ़ी दूर तक चलते हुए पहुँचे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने फिर इसी में आफियत समझी कि मैं सिर्फ वो पहले हिस्से पे ही सैर कर सकूँ। तो ये मैं आपको दोबारा वो जगह दिखा रहा हूँ। ये देखें कि कितनी सफाई के साथ ये टाइल्स लगाई गई हैं। और
और कितनी खुली, मेरे ख्याल में ये कम से कम 10 से 12 फुट चौड़ी इसकी चौड़ाई है इस दीवार चीन की। और ये फिर मैं आपको उस बैरक का नज़ारा करा रहा हूँ जिसमें बाकायदा उस ज़माने में भी एक सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया गया था। और यहाँ से भी आप खड़े होकर दीवार चीन के बारे में मालूमात ले सकते हैं, देख सकते हैं। और एक ख़ज़ां का मौसम है लेकिन सब्ज़ा ऐसे है जैसे आंखों को खीरा कर देने वाला, यानी इतना तरोताज़गी देने वाला कि बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आप किसी जंगल में हैं। और यहाँ का जंगल ये देखें कितना, यहाँ से आपको वो दूर तक आपको ये एक आसमान की तरफ जाती हुई दीवार नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त जब ये दीवार तामीर हुई थी तो चावलों के आटे, लीमू और चिकनी मिट्टी से इसका सीमेंट बनाया गया था। 17वीं सदी में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। चीनी सकाफत और तारीख़ का एक लाजवाब शाहकार आपने देखा। उम्मीद है आपको मेरी तख्लीक पसंद आई होगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया।